हेलो फ्रेंड्स। देखिए, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि अगर आप खासकर कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारी रजिस्ट्री पहले की है, तो यहाँ पे मैं एक डिसीजन आपको दिखाऊंगा और मैं कहूँगा कि भाई आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डबल रजिस्ट्री आवश्यक चेक करें। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट में आपको अभी समझा रहा हूँ। तो डबल रजिस्ट्री, ठीक है ना, डबल रजिस्ट्री आपको चेक करना चाहिए कि भाई ये जो बंदा मुझे बेच रहा है, मैं आपको बेच रहा हूँ, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि जो मुझे बेच रहा है इसने किसी को एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत या पहले रजिस्ट्री तो नहीं कर दी। तो ये अनिवार्य रूप से चेक करिएगा आप, ठीक है। क्यों? इसलिए चेक करना चाहिए कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अगर क्रेता ने सावधानियाँ नहीं रखी हैं तो भाई इसके लिए जो है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सावधानियां स्वयं रखना अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता स्वामित्व अधिकार से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं निबंधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। भाई रजिस्ट्री विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, तो खुद आपको जानकारी रखनी क्या क्या। चलिए मैं आपको बताता हूँ। डबल रजिस्ट्री, अंशेष विक्रय 143(80), ठीक है, कोई केसेस तो नहीं चल रही, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं बेहतर तरीके से, जैसे डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, आपका 143(80), कोई केसेस तो नहीं चल रहे, तो मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आदेश देखिए। अब आप देखिए साथियों, यहाँ पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने 2008 में प्रॉपर्टी ये खरीदी थी। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे 2008 में प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन आपने किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं कराया, तो अब 2008 से साथियों हो गई 2019, तो आपने दाखिल खारिज कराया नहीं, खतौनी में अपडेट हुआ नहीं, खतौनी में ज़मीन मेरे नाम से हो रही थी, तो मैंने ऑनलाइन खतौनी निकाली और किसी बी वर्सन को बेच दी 2019 में। 2019 वाले ने म्यूटेशन भी करवा लिया, अपना दाखिल खारिज भी का साथियों करवा लिया। फिर पता चला 2008 वाले को, फिर उसने दिया रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया इसने 2021 को। उसने कहा कि श्रीमान जी, जो 22/6/2019 को आपने आदेश किया है, जो बैनामा हुआ है वो लीगल है, हमने 18/1/2008 को प्रार्थिया, ठीक है ना, फलाने फलाने के पक्ष में किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में विक्रेता को पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह जाता है, अर्थात विक्रेता द्वारा पुनः दिनांक जमीन 6/5/2019 को किया गया बैनामा शून्य है। अब देखिए साथियों, 2008 में उसने रजिस्ट्री की, 2019 में कर दी, तो उसने तो जो 2008 में की वो तो वैलिड है। अब 2019 वाले को ये चेक करना चाहिए था कि भाई इसने 2008 में किसी को बेची तो नहीं है ज़मीन, या मान लीजिए पहले कभी किसी को रजिस्ट्री तो नहीं की, इसने देखा नहीं है, उसका पूरा पैसा बर्बाद हो गया। तो कहने का मतलब साथियों मेरा ये है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये पे अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कुछ, तो वहाँ पे आपको ये चेक करना चाहिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा जाता है कि स्वामित्व संबंधी या पंजीकृत वहाँ मान लीजिए आदेश, मान लीजिए जो भी जिससे भी अधिकार प्राप्त हुआ वो करें, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी प्राप्त करें कि भाई इसका जो है किसी के साथ एग्रीमेंट वगैरह तो नहीं हो रखा है, ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पॉइंट पढ़ेंगे, सब कुछ रजिस्ट्री विभाग ने दिए रखा है। तो साथियों, बाद वाली रजिस्ट्री मान्य होगी। अगर आपने मान लीजिए रजिस्ट्री करवाई और पहले से पावर ऑफ अटॉर्नी मुझ पे, तो वो इलीगल है। पहले से एग्रीमेंट मेरे साथ है तो आपका इलीगल है। पहले से रजिस्ट्री मेरे पक्ष में है तो आपका इलीगल है, ठीक है। इसी तरीके से चौहद्दी का भी मैंने मेंशन किया, चौहद्दी भी चेक किया करें आप।